नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र ने कहा, हे यदुनाथ, आपने अभी निर्जला एकादशी व्रत की कथा अच्छी सुनाई। अब आप आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं तथा इसकी कथा और महत्व विधि पूर्वक कहें, आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे नरेश, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती। इसका उपवास पुण्य समस्त पापों को भस्म करने वाला एवं दोनों लोकों में मुक्ति दिलाने वाला है। हे राजराजेश्वर, यह योगिनी एकादशी त्रिलोक में सर्व प्रसिद्ध एवं पाप नाशनी है। अब मैं तुम्हें इससे संबंधित एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक नगरी जिसका नाम अलकापुरी था, वहाँ पर कुबेर नामक राजा का शासन था। वह परम शिव भक्त था। अपनी पूजा अर्चना के लिए उसने हेममाली नामक एक माली नियुक्त किया था, जो राजा को पूजा अर्चना के लिए मानसरोवर उपवन से पुष्प लाकर देता था। उस माली की विशालक्षी नामक अति सुंदर पत्नी थी, जिसे वह अति प्यार करता था। एक दिन वह राजा की पूजा के लिए मानसरोवर उपवन से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर हो पत्नी से रमण करते रहने के कारण राजा के लिए पुष्प लेकर दोपहर तक नहीं पहुंचा। राजा दोपहर बीतने तक उसकी राह देखता रहा। जब वह तब तक भी पुष्प लेकर पूजा स्थल पर नहीं पहुंचा तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब राजा के सेवकों ने आकर बतलाया कि वह तो अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण में लीन है, तो राजा ने यक्षों को हेममाली को तुरंत ही पकड़कर लाने की आज्ञा दी। राजा के डर से भयभीत हो हेममाली उसके सम्मुख आकर डर से कांपता हुआ खड़ा हो गया। उसे देखकर राजा अत्यंत ही कुपित हो बोला, महानीच रे महाकामी, तूने मेरे अत्यंत ही आदरणीय व पूजनीय देव का अपमान किया है। तू अपने काम करने के स्थान पर पत्नी सहवास में लीन रहा। तू महान अपराधी है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू मृत्युलोक में जाकर अपनी पत्नी वियोग सहेगा और तू कोढ़ी बन जाएगा। कुबेर के श्राप के अधीन वह उसी समय स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया और कोढ़ी बनकर महान दुख पाने लगा, परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति बनी रही और पिछले जन्म के शुद्ध भी रही। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद कर दुख भोगता रहा। वह इधर उधर भटकते हुए एक दिन हिमालय पर्वत के करीब मार्कंड ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंड ऋषि अत्यंत तपस्वी तथा वयोवृद्ध थे। अपने आश्रम में बैठे हुए ब्रह्म के समान प्रतीत होते थे। उनका आश्रम भी ब्रह्म की राजसभा जैसा लगता था। हेममाली दुखित अवस्था में उनके सामने आया। उसने ऋषि को नमन किया और उनके चरणों के नज़दीक ही बैठ गया। ऋषि ने उसको देखा और कहा, तू किस खोटे कर्म से कोढ़ी हो गया है और तुझे क्या दुख है। इस पर हेममाली ने ऋषि से कहा, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। इस पर यमराज कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। उसकी व्यथा जानकर ऋषिराज बोले, हे हेममाली, तूने सत्य वचन बोले हैं, अतः मैं तुझे मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। अगर तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी का उपवास विधि विधान से पूरा करोगे तो तुमको इस दुख से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे सारे पापों का विनाश हो जाएगा।
हेममाली ऋषि से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने ऋषि के कथन अनुसार योगिनी एकादशी व्रत पूरा किया। योगिनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से वह अपने असली रूप में लौटकर पहले जैसा ही हो गया। उसे उसकी पत्नी भी मिल गई। वह उसके साथ पुनः विहार करने लगा। हे धर्मनंदन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन देने से जो फल प्राप्त होता है वह अकेली इस एकादशी उपवास के प्राप्त हो जाता है। यह उपवास समस्त पापों को नष्ट करने में सहायक होता है। मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।